हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र कक्षा 9 विषय विज्ञान का पेपर हल सहित देखने वाले हैं। तो इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को ही प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो इस चैनल पर आपको सभी कक्षाओं के सभी विषयों के जल्द से जल्द प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र पेपर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पर आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं। पहला निर्देश है सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। दूसरा निर्देश है प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का हो। तीसरा निर्देश है विद्यार्थी सभी प्रश्नों का हल प्रश्न पत्र में ही करें और हल प्रश्न पत्र निर्धारित तिथि तक कक्षा अध्यापक को उपलब्ध कराएं। और यहाँ पर आपको विद्यार्थी का नाम यानी कि आपको अपना स्वयं का नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपने विद्यालय का नाम लिखना है। और यहाँ पर आपको जो सभी क्वेश्चन दिए गए वह सभी प्रश्न यहाँ पर आपके ऑब्जेक्ट टाइप प्रश्न है, इसलिए आपको अच्छे से ध्यानपूर्वक हल करना है। तो यहाँ पर सही विकल्प का चयन कर कोष्टक में लिखें। आपको क्या करना है कि सही विकल्प का चयन करके आपको यहाँ पर आपको कोष्टक दिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोष्टक दिए गए हैं। तो आपका जो भी आंसर आपका सही होता है तो यहाँ पर जैसे यदि आ आंसर सही होता है तो आप यहाँ पर आ लिख दें, यदि बा आंसर सही होता है तो आप यहाँ पर बा लिखें। तो आपको यहाँ पर लिखना है आंसर को। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है उस धातु का नाम क्या है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है। यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। आ नंबर का ऑप्शन है सोडियम, बा नंबर का ऑप्शन है पोटेशियम, सा नंबर का ऑप्शन है पारा और दा नंबर का ऑप्शन है ब्रोमीन। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा पारा। तो यहाँ पर जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है पारा धातु होती है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। इसलिए यहाँ पर आपको क्या लिख देना है ऑप्शन नंबर सा, यहाँ पर आपको भर देना है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2, जब हम किसी तरल पदार्थ को तेजी से घुमाते हैं तो उसके भारी कण तल में इकट्ठे हो जाते हैं जबकि हल्के कण ऊपर आ जाते हैं। इसमें किस सिद्धांत का उपयोग होता है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आ नंबर का ऑप्शन है अपकेंद्रीकरण में, बा नंबर का ऑप्शन है प्रभाजी आसमन में, सा नंबर का ऑप्शन है बाष्पीकरण में और दा नंबर का ऑप्शन है निस्पंदन में। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आ नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अब केंद्रीकरण में। तो यहाँ पर आपको आंसर में क्या लिख देना है ऑप्शन नंबर आ। इसके बाद जो अगला प्रश्न है यहाँ पर तत्व शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। आ नंबर का ऑप्शन है एंटोनी लॉरेंट लेवाइजर, बा नंबर का ऑप्शन है रॉबर्ट वायल, सा नंबर का ऑप्शन है डाल्टन और दा नंबर का ऑप्शन है महर्षि कणाद। तो यहाँ पर जो तीसरे नंबर का जो आंसर होगा यहाँ पर बा नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो तत्व शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था रॉबर्ट वायल ने किया था, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर आपको आंसर में ऑप्शन नंबर बा फिल कर देना है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, पीतल है एक। तो यहाँ पर आपको बताना है कि पीतल है एक। तो यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। आ नंबर का ऑप्शन है यौगिक, बा नंबर का ऑप्शन है तत्व, सा नंबर का ऑप्शन है सममांगी मिश्रण और दा नंबर का ऑप्शन है विषमांगी मिश्रण। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सममांगी मिश्रण। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, टिंचर आयोडीन विलयन में विलेय और विलायक कौन से हैं। यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आ नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्कोहल विलेय है और आयोडीन विलायक है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6, तो यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत की अच्छी सुचालक है। यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। आ नंबर का विकल्प है एल्यूमिनियम, बा नंबर का विकल्प है सिलिकॉन, सा नंबर का विकल्प है ग्रेफाइट और दा नंबर का विकल्प है सोना। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ग्रेफाइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7, हम अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड के मिश्रण से अमोनियम क्लोराइड को कैसे अलग कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर आ है अवक्षेपण द्वारा, ऑप्शन नंबर बा है ऊर्ध्वपातन द्वारा, ऑप्शन नंबर सा है
क्रोमेटोग्राफी द्वारा, ऑप्शन नंबर द है अपकेंद्रण द्वारा। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अवक्षेपण द्वारा, ऑप्शन नंबर आ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8, भोजन पकाने और भोजन के पाचन के बारे में कौन सा कथन सही है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भोजन पकाना भौतिक क्रिया है जबकि भोजन का पाचन रासायनिक क्रिया है, इसलिए जो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था वाष्पीकरण को बढ़ाती है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आ नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल का तापमान बढ़ने से। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10, गर्मियों में घड़े में रखा पानी ठंडा हो जाता है, ऐसा किस घटना के कारण होता है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आ नंबर का ऑप्शन है विसरण से, बा नंबर का ऑप्शन है बाष्पोत्सर्जन से, सा नंबर का ऑप्शन है परासरण, दा नंबर का ऑप्शन है वाष्पीकरण। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बाष्पोत्सर्जन से। तो यहाँ पर गर्मियों में जो घड़े में रखा पानी ठंडा हो जाता है वह बाष्पोत्सर्जन के द्वारा हो जाता है, इसलिए जो उसका ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11, 25 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस और 66 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने पर सही तापमान क्रम होगा। तो यहाँ पर यदि हम इसको केल्विन में बदलें तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आ नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 298 केल्विन, 311 केल्विन और 339 केल्विन। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 12, कुछ पदार्थों को उनके कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल के बढ़ते क्रम में दर्शाया गया, निम्नलिखित में से कौन सही क्रम को दर्शाता है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर था इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, जल और चीनी। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 13, टिंचर आयोडीन में जीवाणुरोधी गुण होते हैं, इसका विलयन बना होता है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयोडीन को एल्कोहल में घोलने से। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 14, किस विधि से दही से मक्खन अलग किया जाता है। यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। आ नंबर का ऑप्शन है वाष्पीकरण, बा नंबर का ऑप्शन है निस्पंदन, सा नंबर का ऑप्शन है क्रोमेटोग्राफी, दा नंबर का ऑप्शन है अपकेंद्रण। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दा अपकेंद्रण। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 15, निम्नलिखित में से कौन एक शुद्ध पदार्थ है। यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। आ नंबर का ऑप्शन है दही, बा नंबर का ऑप्शन है केरोसिन तेल, सा नंबर का ऑप्शन है आसुत जल, दा नंबर का ऑप्शन है आइसक्रीम। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आसुत जल। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 16, निम्नलिखित में से कौन एक मिश्रण है। यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। सोना, बा नंबर का ऑप्शन है ग्रेफाइट, सा नंबर का ऑप्शन है स्टील, दा नंबर का ऑप्शन है आसुत जल। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टील। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 17, निम्नलिखित में से कौन प्रकृति में सजाती है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए। आ नंबर का ऑप्शन है बर्फ, बा नंबर का ऑप्शन है लकड़ी, सा नंबर का ऑप्शन है मिट्टी, दा नंबर का ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसके बाद जो अगला प्रश्न है यहाँ पर आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं। 18वां प्रश्न है रक्त और समुद्री जल खालिस्तान होते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों कैसे हैं, मिश्रण हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 19वां, निम्नलिखित में कौन एक रासायनिक परिवर्तन है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लकड़ी का क्षय। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 10 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो लास्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 20,
मरकरी और ब्रोमीन दोनों खालिस्तान हैं। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आ नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, कमरे के तापमान पर तरल। तो इस प्रकार से ये आपके विज्ञान विषय के सभी प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। तो इस चैनल पर आपको जल्द से जल्द सभी विषयों के हल सहित पेपर सॉल्यूशन उपलब्ध करा दिए जाएंगे, इसलिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब कीजिए। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।